जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर रुके टेक में। तो देखिए दोस्तों, जो माझगांव डॉक शिपयार्ड जो शिप बिल्डर लिमिटेड है उनकी तरफ से देखिए आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। और वैकेंसी भी देखिए काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। तो पूरा वैकेंसी का डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। और सबसे मेन बात, जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले जो है, मैं अभी वीडियो को लास्ट में आपको बताऊँगा, तो वो ध्यान में रख कर ही फॉर्म फिल करना है। अन्यथा आप लोगों को जो है बाद में फिर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्योंकि देखिए वो बहुत सी एक बात है इंपॉर्टेंट वाली, जो कोई भी आपको जो है नहीं बताने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आप लोग जो है प्रेस कर देना। तो देखिए जो यहाँ पे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, तो उनकी तरफ से अगर देखिए हम, तो देखिए जो फॉर्म फिल आपका स्टार्ट होने वाला है वो 12 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में लगभग देखिए आपको 19 दिन यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो देखिए जो आपको स्किल 1 दिख रहा होगा, तो ये है आपका सभी आईटीआई वालों के लिए ये वैकेंसी, यानी ये पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी निकाली गया है, ठीक है। तो जिसमें देखिए ट्रेड अगर हम बात करें तो देखिए एसी रेफ्रिजरेशन, ठीक है, एंड मैकेनिक, जिसमें देखिए एससी से तो कोई जगह नहीं है, एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर, ठीक है। और जो आपका बैकलॉग वैकेंसीज है, ठीक है, तो उसमें भी देखिए 0 ही दे, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो देखिए इस तरह से देखिए आपका जो भी ट्रेड है और जो भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, उस वाइज जो अपना मैच करके ही एक बार देख कर ही आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका कारपेंटर से भी है वैकेंसीज है, ऐसे बहुत से ट्रेड है। फिर देखिए आपको फिटर के लिए भी देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर भी है, मशीनिस्ट भी है, गैस कटर भी है, पेंटर, पाइप फिटर, ठीक है। तो लगभग सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी की, देखिए टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 1041 वैकेंसी जो है यहाँ पे माझगांव की तरफ से निकाली गई है, ठीक है। और देखिए इसमें अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो उस वाइज जो इसका क्राइटेरिया वो भी आप पे इन्होंने मेंशन किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका एसी रेफ्रिजरेशन है, मैकेनिक है, तो उसमें देखा आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड में। और आपका 1 ईयर शिप बिल्डर में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस इस कंपलसरी इन्होंने बोला गया है, ठीक है। इसी तरह से देखिए सब में अगर मैं इन शॉर्ट आपको बता दूँ तो देखिए आपका जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है आपका होना चाहिए, प्लस उसके साथ जो अदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। सिर्फ उन्होंने बोला गया है कि शिप बिल्डिंग में ही आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। शिप बिल्डिंग में अगर एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो ये आप लोग जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्म फिल करने से पहले इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए कारपेंटर के लिए ये भी है, जो है उसी तरह का यहाँ पे कंडीशन रखा गया है। लगभग जितने भी आईटीआई के ट्रेड है सभी के लिए वही कंडीशन यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो देखिए इन्होंने बोला गया कि पास द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन। तो देखिए इसमें इन्होंने कोई भी जो है एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे नहीं की है, तो इसमें देखिए आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, तो इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए, और वो कहाँ से होना चाहिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। कौन से भी डिपार्टमेंट से आपका हुआ तो वो चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका जो फिटर है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें आपका नैक होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया है, वो भी आपका होना चाहिए शिप बिल्डिंग में। फिर गैस कटर में भी उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे रखिए, जिसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको जो है कंपलसरी होना ही चाहिए, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसी में जो है एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया था। अदर जो भी ट्रेड है उन सभी में जो है एक्सपीरियंस आपका जो है रिक्वायर्ड है। देखिए इसका अगर हम पे स्केल की बात करें तो देखिए जो स्पेशल ग्रेड है, जिसका आईडीए पे स्केल जो यहाँ पे 9 में दिया गया है, तो देखिए 22,000 से लेकर 83,000 के बीच में। फिर देखिए 8 में दिया है स्पेशल ग्रेड, तो आपका 21 से 79,380 में। फिर देखिए स्किल ग्रेड अगर बात करें हम सेकंड की, जिसमें देखिए जो आपका आईडीए पे स्केल है वो 6 दिया है, वो था आपका 18,000 से लेकर 68,120 तक। फिर देखिए आपका स्किल ग्रेड 1 जो है उसका आईडीए
पे स्केल जो है 5, तो वो है आपका 17,000 से 64,000 के बीच में, ठीक है। उसी तरह से सेमी स्किल का देखें 16,000 से 60,000 के बीच में लगभग, और सेमी स्किल ग्रेड 1 का अगर देखें आप तो आपका 13,200 से लगभग मान के चलिए 49,000, ठीक है। फिर अगर एज लिमिट की हम बात करें तो देखिए आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए 38 ईयर एंड मिनिमम एज लिमिट नॉट लेस देन 18 ईयर, ये तो आपको पता ही होगा। और आपका 1 सितंबर तक जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन आपको इसमें जो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी देखिए सब कुछ डिटेल मैंने आपको ठीक तरह से बता दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म फिल करने से समय पहले जो आपको याद रखनी हो वो देखिए अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए जो यहाँ पे आपको 7 नंबर का जो पॉइंट दिख रहा होगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि वैकेंसी परमानेंट है या है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है मेहनत करके वो एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वैकेंसी यहाँ पे परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। तो देखिए फॉर्म फिल करने से पहले ये बात आपको ध्यान में रखकर ही फॉर्म फिल करना है। तो देखिए क्या है कि उन्होंने बोला है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए आप एक बात तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये जो वैकेंसीज है तो ये है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी है जिसमें उन्होंने बोला गया है, देखो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, तो द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल ऑफ द ट्रेड्स एंड कैटेगरी विल बी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 ईयर्स का जो है आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। और उन्होंने कहा है कि द फर्दर एक्सटेंडेबल बाय 1+1 ईयर, ठीक है। यानी एक ईयर करके वो जो है आपका अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से वो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं 3 साल के बाद 1 ईयर करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉर्म फिल कीजिए, अन्यथा आप लोग जो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, बट देखिए जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर लगे तो आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा डिटेल में मैंने आपको नोटिफिकेशन अच्छे से बता दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताना, और अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पे जुड़े तो इसी तरह की अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते दोस्तों हमारे इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद।